हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो किंगडम फंजाई चल रहा था। हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए थे। पहले लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था एंड जो सेकंड लेक्चर में हमने क्या किया था कि फंजाई को 4 ग्रुप में डिवाइड किया था, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो लेक्चर 2 बेसिकली हमने कवर किया था फाइकोमाइसिटीज के बारे में और आज हम लेक्चर 3 करेंगे जिसके में हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज फंजाई के बारे में। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटी सबसे पहले हम आते हैं कि एस्कोमाइसिटी जिसका कि एक दूसरा प्यारा सा नाम है जिसको हम बोलते हैं सैक फंजाई। सैक बेसिकली क्या होता है, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर होता है। कैसे, कुछ इस तरह का, दिस इज इस तरह का स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर होता है। सैक जैसे कि बोरी होती है, बैग्स होते हैं, सैक इट इज अ सैक। बेसिकली हम इसमें कोई चीज फिल कर सकते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज का एक प्यारा सा और नाम है जिसको हम बोलते हैं सैक फंजाई। ठीक है, अब इसके जनरल कैरेक्टर क्या है, दिस इज अ मल्टी सेलुलर। ठीक है, सैप्टेट है एंड ब्रांच है। फाइकोमाइसिटीज के बाद एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज ऑल आर सैप्टेट एंड अ ब्रांच। ये सारे जो होते हैं ये सैप्टेट होते हैं एंड ब्रांच होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, ग्रो एंड डैम प्लेस डेड एंड डिके थिंग। मोस्टली जहां पे नमी वाली कंडीशन होगी और जहां पे डेड थिंग्स होंगी, डिके थिंग्स होंगी, वहां पे ये ग्रो करते हैं। तो जब डेड ऑर्गेनिज्म पे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेंगे तो जाहिर सी बात है ये सेप्रोफिटिक भी होते हैं और अगर लिविंग पे होते हैं तो ये पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है आपका PYQ है, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। रेयरली यूनिसेलुलर ईस्ट भी, रेयरली जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। इसका सबसे अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका ईस्ट। कई बार आया है आपके नीट के एग्जाम में, आगे भी आ सकता है। ईस्ट जिसका दूसरा नाम है सैक्रोमाइसिस क्रेविसिस। इसका दूसरा एक और नाम है, इसको हम बेकर ईस्ट और ब्रेवर ईस्ट, या इसको हम एक और नाम देते हैं शुगर फंजाई। क्यों? इसका जब बहुत ज्यादा कमर्शियल यूज जो होता है वो कहां पे होता है, बेकरी इंडस्ट्रीज में, ब्रेड वगैरह बनाने में इसका यूज होता है, प्लस एल्कोहल, इथेनॉल बनाने में इसका यूज होता है। इसको शुगर फंजाई भी बोलते हैं। किसको शुगर फंजाई बोलते हैं? ईस्ट, जिसका दूसरा नाम है सैक्रोमाइसिस। ठीक है, इनमें बेटा देखो एक और एक क्वेश्चन आ जाता है। इसका बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं और इनमें माइसीलियम एब्सेंट होता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना कुछ इस तरह से होता है। दिस इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉट मल्टीसेलुलर। केवल आपके जो एस्कोमाइसिटीज में सिर्फ जो आपके जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर है और इनमें माइसीलियम एब्सेंट रहता है। ये इसका एक्सेप्शनल केस है, नीट में आता है, बहुत डेंजर वाला ये आपका PYQ है कि पूछ लेते हैं कि माइसीलियम जो है वो कौन से फंजाई में नहीं होता है। तो एस्कोमाइसिटीज में किसमें नहीं होता है, सैक्रोमाइसिस में। ईस्ट में जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं और माइसीलियम एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है आपके एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल एंड ट्रफल्स, ईस्ट एंड पेनिसिलियम। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। एस्परजिलस नाइगर जो होता है मोस्टली क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है। तो मोस्टली ये पल्मोनरी इन्फेक्शन से जुड़ा है, लंग्स के लिए। क्लेविसेक्स जो होता है एर्गोट ऑफ राई, जो आपका राई का पौधा होता है, जब उसमें ग्रेन्स आने लगती है तो ये उसको इन्फेक्ट कर देता है और वो जब आप इन्फेक्टेड राई अगर आपके अंदर चली जाती है तो समटाइम्स ये क्या करता है, ये पॉइजनस भी कॉज करता है। थर्ड है न्यूरोस्पोरा क्रासा। न्यूरोस्पोरा का बहुत ज्यादा यूज होता है आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंड बायोटेक्नोलॉजी में। तो जेनेटिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। थर्ड है मॉरल एंड ट्रफल्स। मॉरल एंड ट्रफल्स जो होते हैं ये एडिबल फंजाई है, खाने वाले फंजाई हैं। फिर है आपका ईस्ट। ईस्ट को जो है बेकर ईस्ट या ब्रेवर ईस्ट बोलते हैं। ब्रेड और एल्कोहल प्रोडक्शन में इसका कमर्शियली बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एंड लास्ट इज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है जितनी भी एंटीबायोटिक है, ज्यादातर एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से बनाई जाती है, पर उससे भी बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक जो है फंजाई में बनाई जाती है पेनिसिलियम से।
ठीक है, अब आता है कि इसको याद कैसे करें, इसकी भी एक ट्रिक। देखो सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी ट्रिक खुद से बनाए तो वो आपको ज्यादा अच्छे से याद होती है। खुद से बनाई हुई ट्रिक जो है ना वो आपकी लाइफ टाइम ही चलती है। लेकिन मेरी अपनी एक ट्रिक है, वो आप लोग देख लो कि क्या ट्रिक है। देखो, एस्परजिलस एंड क्लैरिसिस, आओ चलो न्यूरोस्पोरा, ठीक है। एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा से कह रहा है कि आओ चले न्यूरोस्पोरा मॉरल एंड ट्रफल्स खाएं, ठीक है। मॉरल एंड ट्रफल्स खाकर ब्रेड और दारू बनाए। दारू किस में बनेगी भाई, अब ब्रेवर ईस्ट से तो अल्कोहल प्रोडक्शन करता है, तो ब्रेड और दारू बनाए। और ज्यादा दारू पी लोगे तो जाहिर सी बात है एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो वो है आपका क्या, पेनिसिलियम। तो आओ चलो न्यूरोस्पोरा मॉरल्स एंड ट्रफल्स खाकर दारू बना के पेनिसिलियम खाए, ठीक है। तो मेरी अपनी ये ट्रिक है याद करने की, मैंने ऐसे ही याद किया था अपने टाइम पे, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो ये होता कैसे है, इसके लिए हम एक बहुत अच्छी सी फंजाई है, सुंदर सी, जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा, इसका लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं, तो हमें इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, और इसमें किस तरह के स्पोर्स बनते हैं वो समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, ये एक फंगल बॉडी है न्यूरोस्पोरा की, ठीक है। दिस इज अ फंगल बॉडी ऑफ न्यूरोस्पोरा। क्या होता है, इस न्यूरोस्पोरा में ये जो हाइफी हैं, इन्हीं हाइफी में माइटोसिस हो जाता है। ये जो हाइफी हैं, इनमें माइटोसिस हो जाता है और एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसको बोलते हैं कोनिडिया। तो जहां भी कोनिडिया का स्ट्रक्चर दिखे आप समझ लेना कि वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। दिस इज अ कैरेक्टर फीचर ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कहाँ होगा, जहां आपका जाइगोस्पोरेंजियम बनेगा, जहां आपका बेसिडियोकार्प बन रहा होगा, वहां पे आपका या एस्कोकार्प बन रहा होगा, वो आपका जो फंजाई के जो फीचर्स हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो कैटेगरी आती है, ठीक है। तो ये फंगल बॉडी है न्यूरोस्पोरा की। तो न्यूरोस्पोरा क्या करता है, बेचारा पड़ा पड़ा थक गया है, कहता है यार मेरी तो जिंदगी बर्बाद है, मैं ऐसे कैसे काम करूं। तो ये जो कोनिडियोफोर होते हैं, ये जो हाइफी हैं, जिनको हमने बोला है कोनिडियोफोर, ठीक है, सेप्टेट है एंड मल्टी सेलुलर है, ठीक है। इनका ये न्यूक्लियस है, ये क्या करता है, माइटोसिस करके कोनिडिया बनाता है। चाहे सिर्फ कोनिडिया क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ स्पोर। तो ये कहां बनेंगे, कोनिडियोफोर में कोनिडिया बने, ठीक है। ये असेक्सुअल स्पोर है। यही स्पोर जो है जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये क्या करेंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, एक न्यू फंगल बॉडी बनाएंगे। तो आपका यहां से यहां तक का जो है इतना, दिस इज एसेक्सुअल स्पोर। और क्योंकि ये स्पोर जो है एक्सोजीनस है, फाइकोमाइसिटीज में हमने क्या पढ़ा था, एंडोजीनसली कहां बन रहे थे, स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे थे स्पोर, बट यहाँ पे कहां बन रहे हैं, स्पोरेंजियम के बाहर बन रहे हैं। कोनिडियोफोर के बाहर जो स्पोर बन रहे हैं, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है एक्सोस्पोर। और वहां पे कहां बन रहे थे, इस अंदर की तरफ बन रहे थे स्पोरेंजियम में। तो वहां पे हमने क्या बोला था कि वो जो है वो आपके क्या है, एंडोजीनसली, और ये है आपके एक्सोस्पोर, ठीक है। अब ये जो इसमें जो कोनिडिया हैं, ये कोनिडिया क्या होते हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर के थ्रू ये क्या करते हैं, किसी दूसरी हाइफी, किसी दूसरी न्यूरोस्पोरा की हाइफी के ऊपर जाके अटैक कर देते हैं और यहां से सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट होगी, ठीक है। दिस इज अ हाइफी और यहाँ दिस हाइफी इज अटैक बाय अ न्यू कोनिडिया, ठीक है। कोनिडिया ने हाइफी के ऊपर अटैक किया और अब क्या बन गई, इसका न्यूक्लियस, और इस कोनिडिया जो स्पोर है इसका न्यूक्लियस एक ही ऑर्गेनिज्म में आ गया। दैट मीन्स कि प्लाज्मोगेमी हो गई, इसका प्लाज्मा और इसका प्लाज्मा फ्यूज कर गया, लेकिन न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुए हैं।
तो दिस सिचुएशन, दिस स्टेज इज नोन एज प्लाज्मोगेमी, वेयर साइटोप्लाज्म तो जो है वो फ्यूज हो रहा हो, लेकिन न्यूक्लियस में कोई फ्यूजन नहीं हो रहा हो, तो वो होती है प्लाज्मोगेमी। अब क्या होता है, अब दो न्यूक्लियस जो हैं एक सेल में पड़े हुए हैं, तो ये काफी लॉन्ग टाइम तक इज टू लेट। इसमें क्या होता है, देखो जो आपका एस्कोमाइसीस फंजाई होती है, इसमें प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी जो है वो तुरंत नहीं होती, इट्स टू लेट। देखो फाइकोमाइसीटीज में जल्दी से हो जाती थी, बट यहाँ पे जल्दी से नहीं होती, काफी ईयर टाइम लग जाता है, लॉट्स ऑफ टाइम लग जाता है। तो जब दो न्यूक्लियस सेम मास में पड़े हो, दैट मीन्स दिस इज n+n सिचुएशन, देन दिस n एंड दिस n, तो ये स्टेज जो है आपकी डाई कैरियन स्टेज है। डाई मीन्स दो, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं है। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब यहाँ कैरियोगेमी होगी, दैट मीन्स कि अब जो है वो न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। तो जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो n किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2n में। दैट मीन्स टू से कि कैरियोगेमी अब हो चुकी है, कैरियोगेमी हो गई, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए और स्ट्रक्चर बन गया 2n। तो बेटा जहां भी 2n हो, फिर से इसको हैप्लॉइड कर दो, दिस इज अ डिप्लॉइड, इसमें म्योसिस करा दो, तो 2n से फिर n बन जाएगा और कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, 4 हैप्लॉइड बनते हैं, पता है ना, म्योसिस जब भी होती है तो 4 हैप्लॉइड सेल डेवलप होती हैं और माइटोसिस में जस्ट डबल हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 हैप्लॉइड सेल बन गई जो कि इंडिविजुअली अपना क्या है, n। अब ये जो फिर से n है यहाँ पे, इसमें फिर से माइटोसिस करा दो, जहां म्योसिस हो जाए, जहां n दिख जाए, भाई n को n/2 तो करोगे नहीं, डबल ही तो करोगे इसका, फिर से माइटोसिस करा दो, तो ये 4 से 8 बन जाएंगे। तो इसको जो 4 से 8 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, इसको हम नाम देंगे एस्कस। एस्कस में क्या बन रहे हैं, एस्कस में एस्कोस्पोर बन रहे हैं। एस्कस एक स्ट्रक्चर है जिसमें एस्कोस्पोर बन रहे हैं, और एस्कस जो है बेटा वो कभी भी एक नहीं बनता, ये ग्रुप्स में बनते हैं, और एक ये सैक में कवर्ड होते हैं, इसीलिए इसको सैक फंजाई बोलते हैं। तो वो सैक क्या है, ये बोरी जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज अ सैक, और इस सैक में जो है वो क्या है, आपके एस्कस जो है इसमें बंद है, और एस्कस के अंदर क्या है, एस्कोस्पोर। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी दी है, दिस इज अ फ्रूटिंग बॉडी, इट्स कॉल्ड एस्कोकार्प। ठीक है, एस्कोकार्प में क्या बन रहे हैं, एस्कस बन रहे हैं। ठीक है, सीधी बात है, एक सैक है जिसके अंदर एस्कस बन रहे हैं, और उस एस्कस के अंदर कई सारे एस्कोस्पोर बन रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है। एंड जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्या होंगे, ये जो एस्कस है, ठीक है, ये एस्कस जो है ये यहाँ से फट जाएंगे यहाँ से, और ये जो स्पोर है वो डिस्पर्स हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एयर, और एक नया जो है गैमीट्स बन के एक नया फंगल बॉडी बन जाएगा, किसका, न्यूरोस्पोरा का। तो आई थिंक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा। क्या किया था हमने, हाइफा पे कोनेडिया ने अटैक कर दिया, प्लाज्मोगेमी हो गई। कैरियोगेमी काफी लेट होती है इसमें, फिर कैरियोगेमी जब हो गई हमने म्योसिस बना दिए, हैप्लॉइड स्पोर बना दिए, और ये जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना, इसको ये एक फ्रूटिंग बॉडी में कवर हो गया, जिसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प में एस्कस जो है वो जनरली क्या होते हैं, 3 या 4 के फॉर्म में होते हैं, और एस्कोकार्प में क्या बनेंगे, एस्कोस्पोर बनेंगे। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये एस्कोस्पोर क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और हवा से विद द हेल्प ऑफ एयर दिस स्पोर बीइंग डिस्पर्सल, एंड व्हेन द फेवरेबल कंडीशन इज अराइज, this spore is developed into gametes, and this gamete arise a new fungal body। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, कोनिडिया था। इसमें देखो PYQ कहाँ बनने वाला आपका, इसमें इंपॉर्टेंट PYQ है कि स्पोर कौन से बनते हैं, एक्सोस्पोर बनते हैं। ठीक है,
तो ये है तुम्हारा PYQ नेट के लिए। रेयरली यूनिसेल्युलर कौन सा होता है? ईस्ट। एक तुम्हारा PYQ ये है जिसको हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस कैरिसिस। कभी कभी पूछ लेते हैं शुगर फंजाई के नाम से, तो कंफ्यूज नहीं होना। जैसा ब्रेवर ईस्ट एथेनॉल प्रोडक्शन में इसका यूज होता है, दिस इज शुगर फंजाई। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। एस्परजिलस मोस्टली निमोनिया कॉज करता है। क्लैविसेप जो है एर्गट ऑफ राई कॉज करता है। न्यूरोस्पोरा का बहुत ज्यादा यूज हम जेनेटिक्स में करते हैं। मॉरल एंड ट्रॉफल्स जो है एडिबल फंजाई, ये खाने वाली फंजाई है। और ईस्ट का प्रोडक्शन किसमें होता है? ब्रेड बनाने में और दारूबाजी में। ठीक है, और जो पेनिसिलियम है इससे हम बनाते हैं एंटीबायोटिक। तो आओ चलो न्यूरोस्पोरा मॉरल एंड ट्रफल्स खाकर ब्रेड बनाए और पेनिसिलियम खाएं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर 3 है उसमें हमने एस्कोमाइसिटिस फंजाई, जिसको हम सैक फंजाई बोलते हैं, इसको हमने पढ़ा। आगे का जो वीडियो लेक्चर 4 पढ़ेगा उसमें हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटिस के बारे में। ठीक है, तब तक NCERT पढ़ते रहिए एंड लेक्चर लगाते रहिए।